हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि ये सितंबर माह का पेपर का एग्जाम है। ये जो पेपर है ये आप सभी का मैथमेटिक्स कंपलसरी एग्जाम जो कि ये गणित पेपर अनिवार्य है। ये जो पेपर का एग्जाम है ये आपका 26 सितंबर का पेपर का एग्जाम है। तो सबसे पहले आप सभी को विषय कोड मिलेगा देखने को। तो सबसे पहले विषय कोड लिख लेना है। उनके बाद आप सभी को खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और यहाँ पे सब्जेक्टिव आप सभी को बता रहे हैं तो खंड ब भी मिलेगा। दूसरे नंबर में खंड ब मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा में खंड ब में लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे आप सभी को जवाब देना है। तो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघुत्तरीय दिया रहेगा जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्न का हम लोग को जवाब देना है। तो सबके लिए 2-2 नंबर है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या को लिखिए। 2 और 3 के बीच में हम लोग को क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या कितना लिखने के लिए? 4। इनके बीच में जितना भी आएगा 4 तो हम लोग को लिख देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में दिया गया है। 2 नंबर में 0.7 का p/q के रूप में व्यक्त करें और जहां p तथा q पूर्णांक संख्या, आप सही बात है, q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को लिख देना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर इसी प्रकार से आ जाएगा। इस पे 10 हो जाएगा। दशमलव हटने के बाद 10। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर में ये आपका सब्जेक्टिव है जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-2 नंबर का है। चलिए 8√15 प्लस 2√3 से भाग कीजिए। तो आप सभी को इस प्रकार से भाग करना है। इसको इस स्टेप से लिखना है और इसको इस स्टेप से लिख देना है। तो इसको भाग कर देना है। तो भाग करने के बाद जो भी निकलेगा 2 चौका 8 आ जाएगा और इसको 3 बचा 15 आ जाएगा। √5 आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल लेना है। 4 नंबर देखिए, 1/√2 के हर परिमेयकरण करना है। तो चलिए इसको हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो क्या दिया गया? 1/√2 का हर परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब जो नीचे में रहता है उसको ऊपर नीचे से हम लोग क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको इसको गुना करना है तो 4 आ जाएगा। इस दोनों को गुना करने के बाद हमको 2 ही आ जाएगा। सॉरी, इसको काटने के बाद 1 आ जाएगा। ठीक, ये आपका यहाँ से 2 नंबर, 4 नंबर, 6 और 8 नंबर क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में 2/3/2 गुना 2/1/5 को सरल कीजिए। ये बहुत सिंपल सब है। तो ये आपको हल कर लेना है। तो ये भी 2 नंबर का है। नेक्स्ट 6 नंबर में x बराबर 2 पर बहुपद इतना का मान ज्ञात करें। तो सब जहाँ पे देखिए ये बहुपद दिया गया है। ये आप सभी का बहुपद पद में है और यहाँ पे x का मान दिया गया है। तो इस x पे हम लोग को 2 का मान रख के निकाल लेना है। ठीक, चलिए यहाँ पे आप सभी को सिर्फ बता रहे हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन सब रहेगा। साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर, बहुपद 3x⁴ माइनस 3x³ 3x-4 को x-1 से भाग दीजिए। भाग दीजिएगा इसको इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको इसमें लिख देना है। इसमें लिख के आप सभी को भाग दे के जो भी आएगा इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में इसका आप लोग को गुणनखंड ज्ञात करना। क्या करना है? ज्ञात, गुणनखंड को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? इसको कोना कोनी गुना कर लेते हैं। उनके बाद जोड़ना घटाना होता है। उसके बीच में हम लोग को पुरा के लिखना होता है। ये सब क्लियर करिएगा तो यहाँ पर भी आप सभी का 8 नंबर क्लियर हो जाता है। तो 16 नंबर यहाँ से हो गया आप सभी का। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में सीधा गुना किए बिना इतना का मान ज्ञात करें। मतलब सीधा गुना करना, इसको हम लोग को डायरेक्ट गुना करके लिख देना है। 2 नंबर। 10 नंबर में देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उनके बाद निकाल लेना है। 11 नंबर में देखिए, एक चतुर्भुज के विकिरण 6 मीटर 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखना है। उनके बाद इस सब मान को बैठा के लिख देना है। नेक्स्ट 12 नंबर में एक घन का प्रत्येक किनारा, एक घन जो होता है, घन मतलब 4 कोण वाला, ये आपका घन हो गया। इन घन का 4 किनारा बोल रहा है क्या? उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल याद करें। ये जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा सब, इसको हम लोग को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आप सभी को यहाँ पे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखना है किसके? घन के। घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिख देना है।
उनके बाद ये यहाँ पे जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको आप सभी को वहाँ पे बैठा के आंसर निकाल लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में एक समचतुर्भुज के विकिरण 6 और 8 इतना तो हो गया, ये तो हो गया 2 नंबर 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 13 नंबर में देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब एल गुना बी गुना एच दिया गया है ना, तो यहाँ पे एल गुना बी गुना एच आयत का आयत ज्ञात करें। तो यहाँ पे घनाभ के आयतन बराबर आप सभी को फार्मूला लिखना है, उनके बाद ये सबको बैठा के लिख देना है, बहुत सिंपल से निकल जाएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर में एक बेलन के आधार की त्रिज्या, तो आर बराबर 14 आ जाएगा सेंटीमीटर और ऊंचाई एच बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग को बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है सूत्र और वहां पे लिख के बैठा के उसके बाद ये जो त्रिज्या आर बराबर और एच बराबर आप सभी को बैठा के लिख देना है, तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब कि लंबा वाला ऊंचाई जो होती है ये एच हुआ, इसका 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आधार आर बराबर, तो इसका निकाल लेना है। तो सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु का सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को याद रखना होगा, यही ना है, तो इसको हम लोग को याद रखना है, उनके बाद लिख देना है आर बराबर कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर और यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के बैठा देना है। नेक्स्ट 19 नंबर में किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः इतना इतना 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, जो होता है आप सभी को लिख देना है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं 20 नंबर में 0.63 सेंटीमीटर यही त्रिज्या ही हुआ, त्रिज्या आर बराबर आयतन। तो गोले का आयतन बराबर आप लोग जानते होंगे, गोले का आयतन बराबर जो होता है यहाँ पे लिखना है, उनके बाद आप सभी को क्या करना है इसको ऐड करके जो होगा लिख देना है। तो ये आप सभी का था क्लास 9th का मैथ का पेपर, जो कि ये जो पेपर है ये आप सभी का 26 सितंबर का पेपर है, जो कि आप सभी को 100% ये सब याद कर लेना है, जो कि ये कल के पेपर में 100% आने वाला है। तो आप लोग को आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।